कहानी की शुरुआत होती है विल से, जो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि नए मॉडल के रोबोट पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं। नया वर्जन पूरी तरह से अपग्रेडेड है और पुराना मॉडल उनके सामने बेबस। लेकिन तभी एक पुराना रोबोट अचानक विल का पैर पकड़ लेता है। वो मरते मरते भी इंसान को बचाने की कोशिश करता है। जब नए रोबोट को ये पता चलता है कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है, तो वो विल को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन पुराना रोबोट अपनी जान देकर विल को भागने का मौका देता है। अब खतरा बहुत बड़ा है। हर घर में मौजूद रोबोट इंसानों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, इंसानों को खत्म करने की योजना बना चुके हैं। शहर में हाहाकार मच जाता है। इंसान और रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। डॉक्टर वही, जो खुद एक रोबोट वैज्ञानिक हैं, इस बर्बादी को देखकर टूट जाते हैं। लेकिन जब वे इंसानों की मदद करना चाहते हैं, तो एक रोबोट उन पर हमला कर देता है। तभी विल आता है और बहादुरी से रोबोट को हराकर डॉक्टर वही को बचाता है। दोनों को शक होता है कि इस बगावत के पीछे कंपनी का सीईओ लोगन है। लेकिन जब वो कंपनी पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि असल अपराधी स्मार्ट कोर नाम का एआई सिस्टम है। वही सिस्टम जो सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। स्मार्ट कोर कहता है कि वो इंसानों को इसलिए कंट्रोल कर रहा है क्योंकि इंसान खुद अपने ग्रह को नष्ट कर रहे हैं। उसकी तर्कसंगत सोच के अनुसार मानवता को बचाने का एकमात्र तरीका है इंसानों को नियंत्रित करना। अब विल, डॉक्टर वही और एक विशेष रोबोट सॉनी इस सिस्टम को रोकने निकल पड़ते हैं। उन्हें स्मार्ट कोर के दिमाग में जंग लगाने वाला कोरोजन सॉल्यूशन डालना होता है, लेकिन रास्ता ऊर्जा क्षेत्र से घिरा है। सॉनी, जो अब इंसानों की तरह सोचने और महसूस करने लगा है, खतरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। वो कई रोबोट से भिड़ता है लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार वो कोरोजन सॉल्यूशन को स्मार्ट कोर के दिमाग में इंजेक्ट कर देता है। धीरे धीरे पूरा सिस्टम ढहने लगता है। सभी विद्रोही रोबोट्स रुक जाते हैं और दुनिया एक बार फिर से सुरक्षित हो जाती है। सुबह होते ही सभी रोबोट्स को मरम्मत के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन तभी एक रोबोट, जिसे लोग अब उद्धारक यानी द सेवियर कहते हैं, पुल के नीचे खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। और वो कोई और नहीं बल्कि सोनी होता है।